हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका जो है पहले हम चैप्टर को समझाते हैं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर को समझाने के बाद हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो हो उसमें एक भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना छूटे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका का जो वीडियोस जो है हम हमेशा लाते हैं, जो आपके लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है, और आप 100 में 100% लिख के आते हो। तो देखते हैं कि सबसे पहले यह चैप्टर जो है हम उसमें से पढ़ा रहे हैं, संसाधन चैप्टर है। इसको हम पहले बता देते कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आपको संसाधन, ठीक है, तो संसाधन, ये भी मिट्टी भी संसाधन है, हवा भी संसाधन है, सौर शक्ति भी संसाधन है, पेट्रोलियम भी संसाधन है। भाई संसाधन होता क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो आप जान लो कि संसाधन फिर कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन होता है और एक मानव निर्मित संसाधन होता है। जो प्राकृतिक के द्वारा मिले हमें निःशुल्क, जैसे मिट्टी, हवा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम मतलब ये सारा का सारा पेट्रोलियम हम लोग को मिलता तो है प्रकृति से, लेकिन हमें मानव के द्वारा उसको संशोधित करके दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हवा हुआ, नदी का पानी हुआ या जल हुआ जो हम लोग यूज करते हैं, वो सारा क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। कौन सा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। अब भाई मानव निर्मित संसाधन कौन सा हो गया? जो हमको मानव के द्वारा जो सहायता मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा घर बना हुआ रहता है, बहुत सारा हम लोग घर पे यूज करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो वह सारा क्या हो गया? वह हमारा कौन सा संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? मिट्टी, हवा, सौर शक्ति या पेट्रोलियम। आपको पता है मिट्टी का सीमित नहीं है, हवा भी है, इसका भी सीमित नहीं है, सौर शक्ति भी सीमित नहीं है, इसमें सीमित है पेट्रोलियम। क्या सीमित है? पेट्रोलियम, क्योंकि यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? देख लो पहले, यह हो गया नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम कौन सा संसाधन हुआ, तो सॉरी उस समय गलत बता दिए थे, वह होगा अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, ठीक है, और एक समय बाद खत्म हो जाएगा, वह कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और वह कहलाएगा अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जो होता है उसका पुनः पूर्ति होते रहता है, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा का पुनः पूर्ति हो जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, और जल ऊर्जा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। जल ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। अगर क्वेश्चन पूछे कोयला और पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? कोयला और पेट्रोलियम, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसको बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन हो गया? 1, 2। नवीकरणीय संसाधन जिसको बनने में काफी समय लगता है, वह एक समय बाद खत्म हो जाएगा। सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन जो होता है एक समय बाद खत्म हो जाएगा, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। नवीकरणीय संसाधन जो होता है उसका हमेशा पूर्ति होते रहता है, जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। इस तरीका से मेरे ख्याल से आप एक भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो होता है गलत करके नहीं आइएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फिर। निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो पता ही है आपको, मिट्टी, हवा, सौर शक्ति और पेट्रोलियम। तो कौन सा क्या हो जाएगा आंसर? पेट्रोलियम हो जाएगा। अब बताओ तो वो कि पेट्रोलियम कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? यह हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है,
निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? पेट्रोलियम का, सोना का, बॉक्साइट का या जल का? पहले भी बताएं कि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, कोयला और पेट्रोलियम को, यह एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका कुछ सीमित अगर बोलेगा तो पेट्रोलियम, और असीमित जब बताएगा तो जल। ठीक है, जब निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है, जब इसमें असीमित बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जल, क्योंकि सीमित नहीं है जल का। और अगर पूछे कि सीमित तो पेट्रोलियम, क्योंकि इसका भंडार सीमित है। सीसम कौन सा संसाधन है? सीसम कौन सा संसाधन है? सर्वसुलभ, जैविक, भोज्य पदार्थ या शक्ति संसाधन? ठीक है, तो सर्वसुलभ इस कौन सा संसाधन हो जाएगा? जैविक संसाधन हो जाएगा। किस राष्ट्र का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ठीक है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? कोयला, वन, मानव या खनिज? तो किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन होता है वह होता है मानव। भाई क्यों मानव होता है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन? क्योंकि मानव ही जो है कोई किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करता है, उसको योग्य बनाता है। ठीक है, इस तरीका से हमारा ये 4 ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। और भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन और हम खुद से पूछ रहे हैं। आप ये बताओ कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है बताओ तो। ठीक है, तो कोयला हो गया आपका अनवीकरणीय। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, ठीक है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे, सॉरी मेरे पास थोड़ा सा व्यवस्था कम होने के कारण मेरा जो है मोबाइल हिल जाता है, इसके लिए सॉरी। आप लोग पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम सारा व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो, मानव कृत एक ऑप्शन हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन हो गया पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तीसरा आपका जो ऑप्शन हो गया वो है अजैव। ठीक है, और जो चौथा आपका ऑप्शन हो गया वह हो गया अचक्रीय। ठीक है, अचक्रीय। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? मानवकृत। मानवकृत क्या सौर ऊर्जा मानव के द्वारा बनाया जाता है? नहीं, तो इसका ऑप्शन हम लोग काट देंगे। पुनः पूर्ति योग्य, हाँ ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका जो पुनः पूर्ति आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपने से। ठीक है, डाकू की, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? ऑप्शन आप देख लो। क संसाधन संग्रहण से, ख आपका आंसर हो गया संसाधन के विदोहन से, ग आपका ऑप्शन हो गया संसाधन के नियोजित दोहन से। अब देखो कि डाकों की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका संबंध किससे? संसाधन संग्रहण से। पहली बात, संसाधन जो होता है वह क्या होता है? तो ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए
इस्तेमाल की जाती है उसको मानव संसाधन कहते हैं। तो क्या हम लोग डाकू का यूज अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं? तो नहीं। तो संसाधन संग्रहण इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो वो डाकू के द्वारा कोई संसाधन का संग्रहण नहीं किया जाता है, संसाधन के विदोहन से। हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? विदोहन से, मतलब वह किसी चीज को विदोह के ले जाता है, उठा के ले जाता है। ठीक है। अब संसाधन के नियोजित दोहन से, नियोजित तो दोहन करता नहीं है। ठीक है। तो इस तरीका से आप जो है किसी भी चैप्टर को घर पे भी पढ़ा करो, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, और घर पे बुक्स को निकालिए, थोड़ा सा पढ़िए, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका सहारा लीजिए। इस तरीका से आपका 100 में 100% मार्क्स आएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।